रिवीजन में ये जो दो टर्म आपको ध्यान रखना है, लिस्टिंग एंड डिटेलिंग, लिस्टिंग एंड डिटेलिंग, लिस्टिंग ऑन पेपर, डिटेलिंग इन माइंड, लिस्टिंग ऑन पेपर, डिटेलिंग इन माइंड। अब टाइम चला गया डिटेलिंग ऑन पेपर, डिटेल नहीं करने का उधर, नहीं तो पता चलेगा कि पूरा मंथ निकल जाएगा पेपर 1 में। यस ना, यू हैव ऑलरेडी डिटेल्ड एवरीथिंग इन योर नोट्स, रिवाइज द नोट्स एंड लिस्ट द डायमेंशन, लिस्ट द कीवर्ड्स, लिस्ट द डायमेंशंस रिलेटेड टू द टॉपिक, है ना। पेपर 2 में रिवीजन करते समय, यू नो, व्हेन यू रिवाइज पेपर 2, सो पेपर 2 का कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, सोशियोलॉजिकल, मतलब सोशियोलॉजिस्ट्स, इजंट इट, एम.एन. श्रीनिवास, घूरिए, इजंट इट, उनका भी लिस्टिंग करो, एज वेल एज टॉपिक्स के ऊपर डू लिस्टिंग ऑफ पर्सपेक्टिव एंड कीवर्ड्स ऑफ पेपर 1, कि these keywords I will use in paper 2, yes or no, from paper 1, getting your point। तो ये लिस्टिंग, कंटिन्यू लिस्टिंग एंड डिटेलिंग इन एग्जाम एज पर नीड, yes or no। पहले से लिस्टिंग हमारा तैयार होगा तो डिटेलिंग एग्जामिनेशन हॉल में हो जाएगा, गेटिंग योर पॉइंट। तो ये काम करना है, गेटिंग योर पॉइंट, रिवीजन में लिस्टिंग एंड डिटेलिंग, राइट। जनरल स्टडीज में भी कुछ ऐसा ही करो, जस्ट मार्क द कीवर्ड, जैसे आर्ट फॉर्म्स, कीवर्ड, गंधारा आर्ट, डू लिस्टिंग, अमरावती, अदर आर्ट फॉर्म्स एंड फीचर्स का लिस्टिंग उसका, इजंट इट, क्योंकि जीएस तो और वाइड है, उसका डिटेलिंग में जाओगे तो पता चलेगा कि यही 400 भी मार्क्स डिफिकल्ट हो रहा है। जस्ट लिस्टिंग, लिस्टिंग, जीएस में तो एकदम लिस्टिंग ही करना है इन दिस 3 months, नो डिटेलिंग, है ना। और वही ओरिएंटेशन अगर रहेगा कि व्हाट आई एम गेटिंग, आई हैव टू गेट मोर एंड मोर, तो फिर लिस्टिंग नहीं होगा, डिटेलिंग ही होगा, राइट। और अभी डिटेलिंग करोगे तो एग्जाम में रिकॉल एंड रिटेंशन का प्रॉब्लम होगा, यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल, यू नो, इन एग्जाम एफिशिएंटली टू राइट आंसर एज पर द कॉन्टेक्स्ट, है ना। जस्ट लिस्टिंग, राइट। देखो, लिस्टिंग इसलिए भी करना है, अरे जब आईएएस बन जाओगे तो देयर वुड बी क्लरिकल सपोर्ट टू यू, वहां भी आपको जस्ट यू विल राइट 2 points and those 2 points will be elaborated by your subordinate DDC or SDMs, isn't it, or other clerical grade officers, isn't it, getting a point or not। तो आपको बहुत concise, precise, objective personality रखना होता है throughout your career, yes ना। तो अभी भी concise, precise but objective, concise, precise but objective, yes ना, right। और दोनों में देखो, जीएस में भी, यू नो, फॉलो द सेम लिस्टिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स। इधर तो क्या है, सोशियोलॉजी में लिस्टिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, थियरीज एंड फैक्ट्स, यस ना, कॉन्सेप्ट, थियरीज एंड फैक्ट्स। जीएस में कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स, फैक्ट्स, लिस्टिंग ऑफ स्टैटिक फैक्ट्स, लिस्टिंग ऑफ डायनामिक फैक्ट्स, यस ना। ये फंडा रखो अभी रिवीजन में, लिस्टिंग ऑफ स्टैटिक फैक्ट्स एंड लिस्टिंग ऑफ डायनामिक फैक्ट्स। अब ये लिस्टिंग करने में हमेशा दिमाग में रखना कि एग्जाम में यू हैव टू राइट 250 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, यस ना, यस और नो। बहुत ज्यादा उसको एक्सपैंड करोगे, वेस्ट ऑफ टाइम है, इजंट इट, गेटिंग योर पॉइंट। आपका एक्सप्लेनेशन, अरे एक्सप्लेन करने के लिए, डिटेल राइटिंग के लिए आईएएस बनने के बाद यू विल हैव क्लरिकल सपोर्ट, यस और नो, यस ना। वो पर्सनालिटी, सही पर्सनालिटी चाहिए जो कि वेरी कॉन्साइज, प्रिसाइज एंड ऑब्जेक्टिव, इजंट इट। तो आंसर्स में वही दिखना चाहिए, राइट, कॉन्साइज, प्रिसाइज एंड ऑब्जेक्टिव नॉलेज, राइट। एंड इन जनरल स्टडीज ऑल्सो गो फॉर कोरिलेशन एंड एप्लीकेशन टू स्टैंड अपार्ट। कुछ नया नहीं, केवल करंट अफेयर से, डोंट ट्राई टू ब्रिंग समथिंग न्यू ओनली फ्रॉम करंट अफेयर्स, नो। यू आर राइटिंग, यू नो, आंसर इन पॉलिटी, राइट। उस दिन भी किससे बात हो रही थी तो मैंने एक क्वेश्चन का एग्जांपल दिया, सपोज क्रिटिकली एग्जामिन वर्किंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इज इट, आपसे भी डिस्कस हो रहा था क्या इसको, क्रिटिकली एग्जामिन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सो अब एक अप्रोच होगा कि राइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन पेपर 2, राइटिंग गवर्नेंस का प्रोविजन पंचायत का पेपर 2 एंड सम लिमिटेशन, और एक अप्रोच होगा पंचायत, वर्किंग ऑफ पंचायत in respect to society. When we see Indian society, तो caste, class, education,
लिटरेट एंड इलिटरेट. जहां लिटरेसी हाई है राजस्थान, पंचायत आर सक्सेसफुल डिलीवरिंग इन सर्विसेज. वेयर लिटरेसी इज लो, पंचायत किधर यूपी में पंचायत बिल्डिंग्स आर यूज्ड फॉर बारातीज. यस ना, बाराती, यू अंडरस्टैंड. में बारात होता क्या नहीं. सो दिस इज व्हाट आई मीन टू से कि सोसाइटी, कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी, कॉन्टेक्स्ट ऑफ कास्ट, कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर, कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, working of panchayats. Try to relate and correlate, write something new, something different, isn't it? Internal security. Don't you think internal security issues like Naxalism affects working of panchayats? Yes or no? Internal security issues in Manipur, do you think that panchayats are working there? वहां तो थाना ही काम नहीं कर रहा है अभी. तो जहां नक्सलिज्म का प्रॉब्लम है, इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज है, वहां पंचायत का वर्किंग में प्रॉब्लम. डिजास्टर प्रोन एरियाज, डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज, राइट. डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज लाइक उत्तराखंड, बिहार, isn't it, West Bengal, flood, isn't it? In these areas also panchayats are not effectively delivering services. Yes or no? Right. So this is, so what I mean to say, refer to all general studies papers for analysis, evaluation and analysis, application, correlation and application, to write something extra, one paragraph extra, one paragraph different from competitors. Yes na? Right. So this is ऐसा develop करेंगे अभी habit in next 3 months में. Yes na? Don't you think कि like bureaucratic apathy है ना, bureaucratic apathy, isn't it? And elitism in politics. आपका क्वेश्चन भी था लास्ट ईयर पॉलिटिकल एलिट के ऊपर, सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल एलिट इन इंडिया, पावर एलिट इन इंडिया, राइट. ऑल दीज ऑल्सो अफेक्ट्स वर्किंग ऑफ पंचायत्स. पावर्स हैव नॉट येट बीन डिवॉल्व, सो ऐसे कोरिलेट करके नॉट ओनली इन सोशियोलॉजी, इन जनरल स्टडीज ऑल्सो try to write something different. Yes, something is better than everything. Either something, revision में something is better than everything, but that something should be better than others. अब उस something को ही better करना है others से. maximum thing पे जाएंगे तो next year जाएंगे. simple. maximum things पे next year. ये fact है, मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, फैक्ट बता रहा हूं, है ना. राइट. सो दिस इज